अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? भी आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने करना है जो आपके पास एएस सिलेबस का है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जरा पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना लेंगे, फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर ये तो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा आपके पास। आज लेक्चर नंबर 1 है इक्वेशन ऑफ सर्कल का। पहले जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। सपोज मेरे पास कोई सर्कल है जस्ट लाइक दिस वन। ये मेरे पास कोई सर्कल बना हुआ है, आपने देख लिया शीट के ऊपर, जरा चेक कर लें बाकी सबको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पर कोई ना कोई इसका सेंटर होगा। सेंटर हम लोग ब्लैक कलर के मार्कर से डॉट से बना लेते हैं और सपोज करते हैं सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ए और बी हैं। और सपोज कर लें इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट पी लाई कर रहा है जस्ट लाइक दिस वन। और इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सपोज कर लेते हैं कि एक्स और वाई है। If I want to find the equation of a circle, this means ऐसे जो x और y जो पॉइंट लाई कर रहे हैं इनका आपस में क्या रिलेशन होगा, ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जरा मैं डिस्टेंस फाइंड करूं, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होगा। और सपोज कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस मेरे पास r है, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको पता है कि आपके पास पी सी जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा। पी सी जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू होगा, अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज करूं तो x माइनस ए होल स्क्वायर होगा और प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर होगा और इसके साथ अंडर रूट आ जाएगा। और पीसी डिस्टेंस इस केस में आपके पास r के इक्वल है, सो आई विल गेट r इज इक्वल टू द अंडर रूट x माइनस ए होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा और साथ आपके पास अंडर रूट आ जाएगा। इफ आई वांट टू रिमूव द अंडर रूट साइन तो मैं स्क्वेयरिंग करता हूँ दोनों साइड्स पे, ठीक है बेटा। सो आई विल टेक द स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स और द स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। So I will get r square is equal to the x minus a whole square आ जाएगा और plus y minus b whole square आ जाएगा। If I arrange in a systematic way, then I will get black color के या suppose करिए blue color से मैं लिखता हूँ x minus a whole square आ जाएगा आपके पास plus y minus b whole square आ जाएगा आपके पास is equal to the r square. So that is the first format of equation of circle when center is given, when radius is given. तो बेटा ये पहला फॉर्मेट आपने याद रखना है, जब आपके पास सेंटर भी दिया जाएगा और आपके पास रेडियस भी दिया जाएगा। ये इक्वेशन आप सर्कल उस वक्त यूज करनी है जब सेंटर और रेडियस दोनों की इंफॉर्मेशन गिवन होगी या इसके रेलेवेंट कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगी जो आप इन ये दो चीजें ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर होगी बात बेटा। अब इसके रेलेवेंट एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन याद रखनी है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसके रेलेवेंट असाइनमेंट शीट मेरे पास है, वो जरा हम जरा डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट शीट क्या वो जरा देख लेते हैं, उसका हम देखेंगे क्या आंसर आएंगे। ये जनाब मेरे पास असाइनमेंट शीट आ गई है। अब इसमें से दो तीन क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके पास क्या है, इंफॉर्मेशन क्या आती है। तो मैं यहाँ से जरा जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो जरा सारी की सारी क्लियर कर देता हूँ ताकि आगे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आपको ऑलरेडी एक एक चीज नजर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स जिसका सेंटर भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका जो पार्ट नंबर डी मैं सॉल्व करता हूँ। तो पार्ट नंबर डी में ये आपके पास ए की वैल्यू गिवन है, ये बी की वैल्यू गिवन है, ये आर की वैल्यू गिवन है। ए भी पता है, बी भी पता है, सेंटर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी पता है, सेंटर का सेकंड कोऑर्डिनेट भी पता है। तो मैं इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालूंगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला अभी हमने सीखा है। क्या फार्मूला बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल का? वो ये है x माइनस ए होल स्क्वायर है और प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर है और इज इक्वल टू दी आर स्क्वायर है। ऐसे ही ना जी। ए आपके पास 1/2 है, बी आपके पास -3/2 है, रेडियस 5/2 है। तो x माइनस ए का मतलब होगा 1/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस का मतलब होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, y माइनस -3/2 आएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। और r का मतलब है 5/2 का होल स्क्वायर। और अगर मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। कोशिश करें डेसिमल में ना लिखिएगा, प्लस ये y प्लस 3/2 बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा
और इज इक्वल टू 25/4 आ जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास इसमें आ जाएगी, जो अभी फार्मूला हम लोग सीख के आए हुए हैं। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा, जो मसला होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। अब दूसरा जो आपके पास क्वेश्चन है, अब सर्कल का सेंटर तो डायरेक्ट नहीं गिवन होगा, अब सर्कल के आपके पास इंफॉर्मेशन रेडियस तो नहीं गिवन होगा, इन दोनों में से एक इंफॉर्मेशन गिवन होगी और एक आपने ढूंढनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जरा आते हैं जी। मैं जरा इरेज कर लूं बेटा, साथ साथ इरेज कर लूंगा ताकि सारी की सारी बात आपको क्लियर हो जाए। साथ साथ आपने इसको रिकॉर्डिंग भी देख लेनी है, अगर कोई चीज मिस हो तो उसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। थैंक यू बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अ डायमीटर ऑफ सर्कल इट्स एंड पॉइंट्स। जी डायमीटर आपके पास गिवन ना, सेंटर गिवन है ना, रेडियस गिवन है। सर्कल को जरा मैं ड्रा करता हूँ। ये मैंने सर्कल ड्रा कर लिया जी रेड कलर से, ठीक है। और डायमीटर से क्या मुराद होती है, वो लाइन सेगमेंट जो आपके पास सर्कल के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक बने, ये मैंने डायमीटर, ओहो सॉरी जनाब, ये सर्कल तो नहीं है, मैं स्ट्रेट लाइन चूज करूंगा, यहां से यहां तक ये आ जाएगा मेरे पास डायमीटर। और इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है जी। एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक उसने दिया जी नाम ए है, दैट इज इक्वल टू -6 और 8 है। और दूसरा जो एंड पॉइंट गिवन है दैट इज बी है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड -4। क्लियर होगी बात बेटा। अब हमें पता है कि जो डायमीटर और सेंटर का रिलेशन होता है वो हमेशा मिड पॉइंट होता है। पहली इंफॉर्मेशन आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी थी। और जो ए बी डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो आपके पास बन जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल। डायरेक्टली इस क्वेश्चन में ना रेडियस गिवन है ना सेंटर गिवन है, हाँ डायमीटर गिवन है, डायमीटर का एंड पॉइंट गिवन है। तो पहले जरा आप एम फाइंड करें जी, मिड पॉइंट क्या होगा। तो बेटा लोअर क्लासेस में, क्लास ओ लेवल IGCSE में पढ़ा हुआ है कि x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला मिड पॉइंट का लोअर क्लासेस में आप पढ़ के आए हुए हो। और ये बनेगा y1 + y2 होल स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, सॉरी होल स्क्वायर नहीं है इस केस में। ये m आपके पास मिड पॉइंट आएगा। x1 y1 जिसको दिल करते हैं आप रख लें। मैं सपोज करता हूँ कि इसको x1 रखता हूँ और इसको y1 रखता हूँ, इस पॉइंट को डायमीटर के x2 रखता हूँ और इसको y2 रखता हूँ। तो -6 + 2 बनेगा, अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। और 8 + -4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। कैलकुलेटर अपने हाथ में रखिएगा। तो ये 4/2, ये 2 रह जाएगा, माइनस का साइन लाजमी आएगा। और 8 - 4, ये 4/2, ये +2 रह जाएगा। अब आपने डिस्टेंस निकालना है ए बी। तो बेटा याद करने जरा, ए बी का डिस्टेंस का क्या फार्मूला था ओ लेवल IGCSE में, उसका फार्मूला था अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर है और प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर है। ये आपके पास अंडर रूट आ जाएगा। तो यहां से अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। x2 की वैल्यू आपके पास है 2 और -6 का होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस आपके पास आ जाएगा -4 -8 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो -2 8 आएगा, ये 64 बन जाएगा, ये 12 आएगा 144 बन जाएगा। अगर मेरे से कोई मिस्टेक नहीं हुई तो इसका जरा कैलकुलेटर से फाइंड कीजिएगा कि क्या आपके पास आ जाएगा जनाब रेडियस। ये 8 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 208 आ जाएगा। बेटा ये कैलकुलेशन की प्लस माइनस आपने खुद करनी है, ठीक है। वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। -4 -8 आपके पास -12 हो जाएगा और 2 प्लस, तो मेरे ख्याल में 140। कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, मैं चेक करता हूँ कैलकुलेटर जी, इस वक्त मेरे टेबल पे नहीं पड़ा हुआ, तो इसलिए जरा मैं थोड़ा सा जरा खुद सॉल्व करूंगा। तो 4 and 4 8 हो जाएगा, 6 and 4 10 हो जाएगा, 1 और ये 2 हो जाएगा, 208 इसका रेडियस आ जाएगा। हमारे पास रेडियस भी आ गया है, सॉरी ये तो हमारे पास ए बी डिस्टेंस है, डायमीटर की लेंथ है। रेडियस क्या होगा जी, रेडियस हम लिखेंगे रेड पेन के साथ, ब्लू हनी रेड पेन के साथ। तो दिस इंप्लाइज जो रेडियस का आंसर आएगा √208/2 आ जाएगा। इक्वेशन क्या बने जी, x - a आपके पास है जी, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए हैं, एक का -2 है और एक का +2 है। तो बनेगा x -2 होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस आ जाएगा y -2 होल स्क्वायर, ये +2 होल स्क्वायर आ जाएगा और इज इक्वल टू रेडियस आपके पास कितना है, √208/2 का होल स्क्वायर।
ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। और जरा मुहज्जबाना तरीके से लिखेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस जगह पे इसी क्वेश्चन के नीचे आएगा x+2 होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे लिख रहा हूँ, x+2 होल स्क्वायर आएगा, y-2 होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू दिया जाएगा। ये आपके पास बनेगा, अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये बन जाएगा 2/8/4 आ जाएगा। ऊपर का जो आपके पास अंडर रूट है ये नीचे आप खत्म करिए, अंदर ऊपर जो आपके पास अंडर रूट है ये खत्म हो जाएगा, नीचे का स्क्वायर लेना होगा। तो इसको सॉल्व मैं करूंगा तो ये 52 आएगा जी। अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी आपसे। अब जरा दूसरी प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। बड़े आसान से क्वेश्चन हैं 3 और 4, तो इनको चेक करते हैं कैसे सॉल्व करने हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ, टाइम थोड़ा कम होता है ड्राइंग के लिए। तो अब मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जी। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, 1 मिनट जरा थोड़ा सा इसको मैं इधर कर दूं। ये क्वेश्चन ना मेरे पास आ जाएगा ताकि मेरे पास स्पेस जो है वो ज्यादा आ जाए लिखने के लिए। तो अब जनाब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करता हूँ। ये बेसिक प्रॉपर्टी आपने यूज करनी होगी जो कि सर्कल की है। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉइंट्स P आपके पास है 1, -2 एंड Q 7, 1 lie on the circumference of the circle, show that सर्कल ऑफ द इक्वेशन लाइज ऑन दिस लाइन। जी जनाब, ये प्रॉपर्टी पहले जरा एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। प्रॉपर्टी ये है, हमने जब ओ लेवल्स में पढ़ी थी कि इफ यू हैव एनी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड, ये आपके पास है, सपोज करें कोई कॉर्ड है। कॉर्ड की क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी थी? कॉर्ड इज अ स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है जी, आपके पास कोई भी कॉर्ड है, ऐसा लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनेगा। आपने उसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे, किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे तो वो लाजमी सेंटर में से पास करेगा। ये प्रॉपर्टी है आपकी जी। इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। क्या कहेंगे जी? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। ये याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। बस इसी को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग द सेंटर या इक्वेशन ऑफ अ लाइन कंटेनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक होगी बात। अब जरा मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। मैंने इसको ये कर दिया जी इरेज, ये सारी की सारी कहानी इरेज कर दी। अब मैं क्वेश्चन रीड करने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पॉइंट P 1, -2 एंड 7, 1 लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, शो दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक ही मतलब है जी। अब सर्कल जरा मैं ड्रा करूंगी, ये सर्कल है और ब्लैक कलर से जरा सर्कल ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये सर्कल के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स नहीं मैं ड्रा कर रहा, ये जरा माइंड में रखिएगा। ये मेरे पास है जी 1, -2 है और Q 7, 1 है। मैं सपोज कर लूँ ये कॉर्ड ड्रा करता हूँ, ये कॉर्ड मैंने ड्रा कर दिया। अच्छा, ये कॉर्ड जरा याद रखिएगा, ये फिगर में तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, असल वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जिसका नाम आपके पास होगा P, और एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जिसका नाम होगा Q। तो आपके पास A के कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट इज 1 और -2 आ जाएगा। Q के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 7 और 1। हकीकत में वो क्या चीज मांग रहा है जी? इसके वो इक्वेशन मांग रहा है उस लाइन की जो सेंटर को कंटेन करेगी। इन अदर वर्ड्स, ये वो मांग रहा है कि इसके आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन ढूंढनी है। किसकी ढूंढनी है जी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आपने ढूंढ के लेके आनी है। तो बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए 2 चीजों का होना जरूरी होता है। एक होता है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट होगा और एक ग्रेडियंट ऑफ द लाइन सेगमेंट होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं जरा ड्रा करता हूँ रेड लाइन के साथ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जी। ऐसी चलिए, हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक स्ट्रेट लाइन होगी आपके पास, और स्ट्रेट लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते। और अब जरा मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है जी। यहां से मैं ब्लू कलर से इसकी इक्वेशन निकालने लगूं, बहुत ही आसान है जी। पहले इसका मिड पॉइंट निकालूंगा M। अब जरा लास्ट क्वेश्चन में मैंने थोड़ी प्रैक्टिस किया, जरा थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा। 1 + 7 बनेगा जी, डिवाइड बाई 2 आएगा मिड पॉइंट। x1 + x2/2 आएगा, y1 + y2/2 आएगा, -2 + 1 आएगा ओवर 2 आएगा। तो इसका जो मिड पॉइंट, इस कार्ड का जो मिड पॉइंट होगा वो बनेगा जी 4, 8/2 का मतलब हो जाएगा 4 आ जाएगा, और -1/2 आ जाएगा। अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ
ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू जरा निकालना होगा, तो वही फार्मूला जो ओ लेवल आईजीसीएसई में पढ़ा हुआ है या मैट्रिक क्लास में पढ़ा है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 है। तो आपके पास मैंने कहा 1 माइनस माइनस 2 आ जाएगा अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की, और 7 माइनस 1 आ जाएगा। एक तो जनाब थोड़ी सी मेरी प्रैक्टिस कम है इस व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 आपके पास 3 बन जाएगा, और 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा। लेकिन ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू है, तो ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा जी? आपको याद है ओ लेवल आईजीसीएसई में कि अगर आपके पास कोई ऐसी लाइन है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है पी क्यू के, तो उसका सबसे पहले आपने साइन चेंज करना होता है, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करना होता है। यानी नेगेटिव आपने रेसिप्रोकल लेना होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना होता है। चलिए ग्रेडियंट भी पता चल गया है, तो बड़ी मशहूर जमाना जो आपके पास इक्वेशन थी, कुछ याद है जनाब? क्योंकि जो आपके पास लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है, मैं ऊपर रेड लाइन से लिखने लगा हूं, y माइनस y1 इज इक्वल टू दी m टाइम्स x माइनस x1। तो जरा ध्यान से इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। y माइनस y1 का मतलब होता है वो पॉइंट जो लाइन पर लाई कर रहा है, इन अदर वर्ड्स m होगा, तो ये जगह -1/2 इज इक्वल टू दी। उसके बाद बन जाएगा आपके पास m कितना बना जी? -2। उसके बाद बारी किसकी आ जाएगी जी? उसके बाद बारी आ जाएगी x की, उसको लिखते नहीं, -x1 आपके पास आएगा -1/4, सॉरी जी 4 आ जाएगा। इरेज कर दूं ताकि आप जरा मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, तो x-4 आ जाएगा। नहीं, इस फार्मूले में यहां से इस फार्मूले में मैंने वैल्यूज पुट कर दी है जी, तो ये बनेगा जी y प्लस आपके पास 1/2 बन जाएगा, इज इक्वल टू दी -2x आ जाएगा, और +8। फ्रैक्शन खत्म करनी है या उसको आपने सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हर चीज को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये बनेगा 2y बन जाएगा, ये +1 बन जाएगा, ये आपके पास -4x बन जाएगा, और ये +16 बन जाएगा। x और y वाली टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, तो ये बनेगा 2y प्लस 4x इज इक्वल टू 15। तो बेटा ये इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन होगी जो सेंटर को कंटेन कर रही होगी। ये बातें सबको समझ आ गई हैं? अभी लेक्चर नंबर 1 है बेटा। किसका लेक्चर नंबर 1 है? इक्वेशन ऑफ सर्कल का। अभी मैंने दूसरा फॉर्मेट यूज नहीं किया जी। इसको भी मैं इरेज करता हूं और जरा एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जी। ये आपने मैंने इरेज कर दिया, और उसके साथ अब जरा इसको आगे मूव करता हूँ जी। क्या है जनाब? ये मैंने थोड़ा सा ऊपर लेके चला गया। हाँ जी, ये जो रूल अभी हमने सीखा है ना कि आपके पास जो सेंटर का मिड पॉइंट होता है वो हमें, सॉरी, जो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है वो आपके पास सेंटर का सर्कल होता है, और जो डायमीटर का हाफ होता है वो रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। वो कभी कभी क्वेश्चन यूं भी आ जाता है जी। कैसे क्वेश्चन आ जाता है आपके पास? कभी कभी वो यहां से भी आ जाता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। ये मेरे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5 को जरा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, सॉल्व करता हूँ कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। द पॉइंट्स P आपके पास गिवन है, द पॉइंट्स Q गिवन आर जॉइंट टू फॉर्म अ ट्राइंगल, शो दैट द ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अभी मैंने पहला काम करना है, जो ए पार्ट है आपने शो करना है, राइट एंगल ट्राइंगल आपने शो करनी है PQR को। तो अगर किसी भी चीज को आपने राइट एंगल ट्राइंगल शो करना है और उसके 3 वर्टिसेस गिवन है, तो तीनों लेंथ फाइंड करें, और फाइंड करें जो ग्रेटेस्ट साइड्स है वो आपके पास बाकी दोनों साइड के स्केयर के सम के इक्वल है, तो आपके पास वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। दूसरे लफ्ज में पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो मैं शॉर्टकट में अभी इसका पहला पार्ट सॉल्व करता हूँ कि जो आपके पास PQ लेंथ है, ये सारे का सारा फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पता है। PQ का मतलब है ये आपके पास है P और ये आपके पास Q है। x2 माइनस x1 -3 + 5 आ जाएगा, जो कि ऐसे में लिखो -3 + 5, x2 माइनस x1 होल स्केयर है, प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर है, तो 8 - 6 आपके पास आ जाएगा। बेटा चेक करना है कोई मेरे से प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो जाए, और फिर मुझे जवाब देना है। 5 का 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और प्लस ये भी 4 हो जाएगा, और मैंने कुछ मिस्टेक नहीं, तो मेरा कैलकुलेटर आंसर देगा 2/√2। ये मैंने PQ का डिस्टेंस निकाला है। अब जरा आप QR डिस्टेंस निकाले। अभी ये सिर्फ ये शो करने के राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। QR में होता है आपके पास R के कोऑर्डिनेट्स में से आपने Q के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है, तो ये बनेगा 3 + 3 होल स्क्वायर आ जाएगा अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की, और 2 - 8 होल स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा तो ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अगर कोई मिस्टेक नहीं की तो आपके पास √72 आ जाएगा।
ठीक होगी बात। क्यू आर के बाद अब आपने आ जाना पी आर की तरफ। तो पी आर की तरफ आ जाएंगे तो आपके पास बनेगा 2+5 होल स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस आपके पास आएगा, थोड़ा शायद मिस्टेक कर दी है मैंने, पी आर का मतलब 3+5 आएगा यहां से, और उसके बाद 2-6 होल स्क्वायर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं कि कोई प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो, साथ साथ में रहिएगा। ये 3+5 का मतलब होता है 8, जो कि 64 बनेगा। ये 2-6 ये 16 बन जाएगा। तो बेटा जरा चेक करके बताइएगा, 6 और 4 ये आपके पास हो जाएगा 10, तो आपके पास ये बन जाएगा 2-6 आपके पास 4 आएगा, तो यहाँ पर आपका 64। चेक करना कि प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो, 6, 7, 8 बन जाएगा। अगर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर आप देखें, आपके पास ये आपके पास कितनी बनी हुई है, मैं यहाँ पर अगर अंडर रूट के अंदर ही लिखूं तो ये 8 बनेगा। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी थी, अंडर रूट 80। अगर इसका स्क्वायर बाकी दो से स्क्वायर के सम के इक्वल होगा तो मैं कह दूंगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें होल्ड कर रहा है, और उसके बाद आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अदरवाइज मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल ठीक है जी, ये 80 आ रहा है, ये 72 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, तो 80 इज इक्वल टू 80 है, इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। याद रखिएगा जो ग्रेटर साइड है, ग्रेटर साइड कौन सी है, अंडर रूट 80, और जो पी आर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो पी आर है वो आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। पी आर क्या चीज है जी, हाइपोटेन्यूज। और अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है वो, और उसके सारे के सारे वर्टिसेस उस पर लाई कर रहे हैं सर्कल के ऊपर, तो हमेशा याद रखिएगा जो हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल होगा वो डायमीटर ऑफ द सर्कल होगा। ये बात याद रखनी है आपने। तो जरा मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ, ये सारी ड्राइंग समझ आ गई। ए पार्ट सॉल्व कर दिया, लेकिन असल काम मेरा क्या है, बी पार्ट। और बी पार्ट क्या है उसको मैं जरा सॉल्व करता हूँ। बस ये बात याद रखनी, जो पी आर है वो आपके पास पार्ट हाइपोटेन्यूज है किसका, राइट एंगल ट्राइंगल का, और वही डायमीटर बनेगा। ये मैंने जनाब कर दिया इरेज। अब जरा यहाँ पे आ जाए, सर्कल बनाते हैं। सर्कल आपके पास ये बनेगा, और सर्कल बन जाएगा ब्लैक कलर से। ये सर्कल बन गया। पी आर आपके पास बनेगा जनाब, ये मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगी, इसका हाइपोटेन्यूज बना देता हूँ जी, यहाँ पे बन जाएगा जो कि पी आर होगा। बाकी दो साइड्स भी आनी चाहिए, कहीं पर यहाँ पर एक साइड आ जाएगी और यहाँ पर एक साइड आ जाएगी। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी जी आपके पास। और इसके तीनों के तीनों वर्टिसेस कहाँ पे है, आपके पास उसके सर्कल के ऊपर लाइक कर रहे हैं। ये जो आपके पास पी है ये, और ये जो आपके पास ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये डायमीटर बनेगी। और जो पी आर है तो क्यू यहाँ पे रह गया, वो यहाँ पे रह जाएगा। और इसका सेंटर आपके पास क्या बनेगा जी, सी बनेगा। अब इससे पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी को जरा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये लेक्चर नंबर 1 है, अभी इसी सर्कल का लेक्चर नंबर 2 रहता है। तो मैंने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, यहाँ से पी आर आपके पास क्या है, ये बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 है। पी के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी मेरे पास गिवन है -5 और 6, और आर के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी मेरे पास गिवन है 3 और 2। तो बेटा ये डायमीटर है, अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर का पहले मिड पॉइंट निकालेंगे जो कि सी होगा। तो मिड पॉइंट का क्या फार्मूला है, अभी हमने पीछे भी सीखा, जो है तो ओ लेवल आईजीसीएसई का, लेकिन ये मिड पॉइंट का फार्मूला बनेगा 3-5, -5 + 3/2 आ जाएगा, और 6 + 2/2 आ जाएगा। और अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो ये -1 आएगा, और ये 8/2 आपके पास 4 आ जाएगा। चलिए जनाब, बहुत अच्छी बात है। -1 4 इसका सेंटर आ गया है, किसका, हाइपोटेन्यूज का, जो कि सेंटर ऑफ सर्कल होगा, मिड पॉइंट ऑफ सर्कल। जो मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज होता है वो सेंटर ऑफ सर्कल होता है। अब जरा ग्रेडियंट निकालना है जी। ग्रेडियंट क्या है जी, ग्रेडियंट ऑफ पी आर वो आपके पास होगा 2-6/2/y2 - y1, और 3+5 -4/8 है। तो ये तो ग्रेडियंट ऑफ उसके किसका है जनाब, ये ग्रेडियंट ऑफ आपके पास डायमीटर का है, लेकिन आपको तो इसका डिस्टेंस चाहिए जी। ग्रेडियंट तो चाहिए नहीं, क्या चीज फाइंड कर दी, थोड़ा गलती होगी जनाब। मुझे डिस्टेंस निकालना है, किसका डिस्टेंस निकालना है, पी आर का। ये पी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, डिस्टेंस निकालिए क्योंकि रेडियस चाहिए होगा। तो y2 - x2 - x1 है, तो 3+5 का होल स्क्वायर आएगा, ऑलरेडी मैंने निकाला भी हुआ है, और 2-6 आ जाएगा पी आर, और अंडर रूट आपके पास अभी निकाला था, दैट विल बी 72। क्यों भला, ये 64 बनेगा और ये 16 बनेगा, 64 + 16
अंडर रूट 80 आ जाएगा जी, 72 नहीं आएगा। ठीक होगी बात जी, ये आपके पास अंडर रूट 80 आ जाएगा। अब क्या करना है जी, इसका हाफ कर लेना है। अच्छा याद रखिएगा, 80 का हाफ 40 नहीं करना, बल्कि पहले अंडर रूट लेना है फिर उसका हाफ करना है, ये याद रखिएगा आप। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू दी आर स्क्वायर आ जाएगा। तो x माइनस ए का मतलब आपके पास ऑलरेडी है, वो पॉइंट जो सेंटर पे लाई करता है हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, जो कि -1 है। और प्लस आपके पास आ जाएगा y-4 होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू आर का मतलब होगा अंडर रूट 80 है और आपके पास 2 है होल स्क्वायर है। इसको यहाँ पे ले आते हैं जनाब, जगह थोड़ी कम है, तो ये बन जाएगा x+1 होल स्क्वायर है और प्लस आपके पास बन गया y-4 होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू दी अंडर रूट प्लस, जब स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो जाएगा 40/4 आ जाएगा, तो आंसर 20 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये पहला लेक्चर था आपका। ठीक है, अब मैं जब दूसरी वीडियो आएगी तो फिर वो भी आपने देखनी है, तो दोनों ही सर्कल के बेसिक प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। लेकिन सर्कल की प्रैक्टिस जब तक आप पास पेपर से नहीं करेंगे, वो अलग वीडियो आएगी, तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती, क्योंकि पास पेपर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आएगा, पास पेपर में फंक्शंस के कॉन्सेप्ट भी होंगे, पास पेपर में आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आएगा। एक एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आ जाए। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।